हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के यूं समझिए लास्ट लेक्चर को देखने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। और वैसे भी ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, हमने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इसी में परावर्तन है, पूरा अपवर्तन है भैया, पूरा लेंस वगैरह सब कुछ लेकर के इसी में है। ठीक है, इसलिए ये लगभग इसमें हम बात करें तो 14 से 15 या 16 लेक्चर हो गए हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से देखा है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी है। तो चलिए आज हम 2 से 3 टॉपिक को समझेंगे। एक तो लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध यानी लेंस का सूत्र, दूसरा लेंस का रेखीय आवर्धन, ठीक, जो कि हमने पहले दर्पण में पूरा सीखा है। भैया दर्पण में भी सेम चीज चलता है, बस चिन्ह थोड़ा इधर होता, बाकी वही चीज आपका पूरा लेंस में भी होता है। और एक लेंस की क्षमता को समझेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला भैया है कि लेंस के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। तो हमने दर्पण में भी बताया था। सबसे पहले भैया हम उत्तल लेंस के लिए देखेंगे। उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस के लिए देखिए भैया, ठीक है, उत्तल लेंस की बात करें चाहे अवतल, तो भैया अगर हम बात करें तो यू तथा वी और यू वी और एफ में क्या संबंध होता है। तो ये हो जाता है भैया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद करो, याद करो रसगुल्लों, हमने क्या बताया था भैया, दर्पण में सेम फार्मूला था, बट यहां पर बीच में चिन्ह प्लस था। लेंस में भी सेम होता है, बस यहां पर चिन्ह माइनस हो जाता है। ठीक, बस इतना सा अंतर है। बाकी तो भैया चिन्ह परिपाटी हमने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। बाकी यहां पर अगर आपको पता वही करना है कि एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है, तो भैया सब कुछ यहां पर हम जान लेते हैं। सब कुछ यहां एक बार समझ लेते हैं भैया। देखिए एफ क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है भैया, लेंस की फोकस दूरी। यू क्या है भैया, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। वी क्या है, तो भैया लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, चलिए इसी तरह से भैया हम देख लेते हैं अब किसके लिए, तो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए भी। अब देखिए बच्चों सेम इसमें भी होता है, अवतल लेंस में भी पूरा मैटर सेम होता है। ठीक, कोई अंतर नहीं होता, फार्मूला भी सेम का सेम रहता है, बस चिन्ह परिपाटी में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो यहां पर भी वही होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर भैया इसी को ऐसे लिखा जाता है, या करके याद रखना, पता चले कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यही 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कर दे, तो भैया चाहे आगे करे चाहे पीछे बच्चों है वही चीज, इसलिए आपको बता दिया। तो चाहे इसको ऐसे भी लिखो, कंफ्यूज मत होना। बाकी ध्यान ध्यान देना कि दोनों के लिए भाई लेंस दोनों के लिए क्या है, फार्मूला सेम होता है, बट अंतर हो जाता है तो भैया चिन्ह परिपाटी में u v और f का मान। तो हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन परेशान नहीं होना, लेंस में भी चिन्ह परिपाटी बताएंगे और न्यूमेरिकल जब बताएंगे तब फिर हम फिर से एक बार अलग से भी आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया भैया। तो ये होता है लेंस सूत्र, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अब चलिए देखते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन। अब जिसे दर्पण का रेखीय आवर्धन समझा था, वहां आपने देखा था कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहां पर भी सेम होता है, बट दर्पण के स्थान पे आपको लेंस बोल देना है कि लेंस द्वारा बने, जैसे कोई लेंस है भैया, मान लीजिए कोई वस्तु रखी है यहां पर,
तो ये प्रकाश की किरण चली भैया और यहाँ से होकर चली गई द्वितीय फोकस से, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है ऐसे निकल जाती, तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिबिंब बना है। तो भाई प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है इसको आई से दर्शाते हैं, और ये वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कितनी है ओ। इन्हीं का जो रेशियो होता है, इन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। सीधी सी बात है भैया। अब परिभाषा समझ गए बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या चीज भाई, यहां पर हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण में तो भैया हमने इसका भैया निगमन करके भी आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला याद रखना। और एक चीज, हाँ, इसको दर्शाते किससे भैया, इसे भी m से दर्शाते हैं, इसे m से दर्शाते हैं। तो भैया ये फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा, देखिए m बराबर आई अपान ओ, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक है भैया। या फिर याद रखना इसी को भैया, इसको ध्यान देना है, या करके हम लिख दे रहे हैं, या इसी को ऐसे लिखते हैं कि m बराबर v अपान यू, ठीक। यहां पर ध्यान देना माइनस नहीं होता है, जबकि दर्पण में यहां प्लस माइनस हो जाता है फार्मूले में, यही तो अंतर है। तो m बराबर v अपान यू। या फिर बात कर लें बच्चों, इसी को अगर आप नोटिस करें भैया, ध्यान समझिए कि जब m बराबर इसके है, m बराबर इसके, तो यूं कह सकते हैं ये दोनों आपस में भी बराबर हैं, v अपान यू बराबर आई अपान ओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जबकि अगर दर्पण होता तो दर्पण में यही आगे माइनस लग जाता, यानी m बराबर माइनस वी अपान यू, या फिर माइनस वी अपान यू बराबर आई अपान ओ, ठीक है। या फिर इसी को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब ऐसे। अगर ऐसे में आपको दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, लेकिन अगर लेंस होता तो आगे माइनस लग जाता। अब सब कुछ भाई सैंबल को एक बार समझ लेते हैं कि बच्चों आई क्या है, ओ क्या है। तो आई क्या है भैया, आई क्या है, यह है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कितनी लंबा, कितना ऊंचा कितना लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई है भैया। उसके बाद ओ क्या है, तो बच्चों ये वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई है। बाकी तो m समझ रहे हैं, रेखीय आवर्धन है, v समझ ही रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो भैया ये तीन फार्मूले, जब गुना गुनी की बात करता है, 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा, 4 गुना, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद जब डायरेक्टली लंबाई दिया हो तो ये चीज, अब दोनों मिक्स करके दिया हो तो ये फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है भैया। लेंस की क्षमता की भी हम परिभाषा समझ लेते हैं। और एक चीज याद रखना बच्चों, ये सारे टॉपिक आपको क्लास 12th में मिलेंगे, आगे कक्षा 12 में भैया सारे 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 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, ठीक, याद रखना। तो भैया देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, सिंपल सा परिभाषा है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है भैया। इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं इसे, P से।
तो भैया फार्मूला होता है P बराबर 1/f, ठीक है। लेकिन ये तब होगा भैया जब फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में। ये फार्मूला भैया तब होगा, याद रखना भाई, हम P बराबर 1/f लिखेंगे तो, लेकिन जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, सॉरी कह रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर में हो, ठीक है। जब फोकस दूरी मीटर में हो तब ये रखते हैं, याद रखना मीटर में होगा तब। बाकी अगर सेंटीमीटर में जब दिया हो तब इस फार्मूले को भैया अपन इस तरह से लिखते हैं, तब इस फार्मूले को P बराबर 100/f, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। सवाल पर भी निर्भर करता है ना कि सवाल में क्या दिया है। अगर सवाल में फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे 1/f, लेकिन 99% केसेस में भैया सेंटीमीटर में ही होता है। तो याद रखना, ये याद कर लो, क्योंकि भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 लिख दिया गया है। तो P बराबर 100/f। तो आपको याद रखना है कि ज्यादातर केसेस में, यानी 99% केसेस में यही अप्लाई होना है। तो P बराबर 100/f दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। मात्रक क्या होता है भैया, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या चीज, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से दर्शाते हैं। अगर भैया इसी में कई, भाई मान लेते हैं कि जैसे फोकस दूरियां कई दे दें, 2 से 3 दे दें, तो संयुक्त यहां पर, तो संयुक्त लेंस की क्षमता अगर निकालना हो, ठीक, संयुक्त लेंस की क्षमता मतलब कई फोकस दूरियां दे दे भैया, तब ये फार्मूला हो जाता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब अलग अलग सबके निकाल के जोड़ते जाते हैं, याद रखना, ठीक है। यानी कई फोकस दूरियां दे दे, तब अगर क्षमता निकालना हो तो सबका क्षमता निकालकर हम ऐड कर देते हैं, ठीक। आई बात समझ में भैया। तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। अब यहां पर लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस के उपयोग भी है, उसको हम वैसे ही बता देंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर देना।